Hello student, today we are going to next topic of electrochemistry. It is different type of electrode. There are mainly four type of electrode to calculate the electrode potential. First is gas ion half cell electrode, second metal ion half electrode या हाफ सेल इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, एंड फोर्थ मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड. तो हमने एक पहला एग्जांपल लिखा है प्लेटिनियम हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन. ये गैस से आयन इलेक्ट्रोड है. इसका मतलब है जो हाइड्रोजन आपके पास गैस था वो ब्रेक कर रहा है किसमें, आयन के फॉर्म में. इसे हम लोग बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है, गैस एंड इलेक्ट्रोड को. और मेनली इसी इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग किसी अनदर जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल दिया हो या रिडक्शन हाफ सेल दिया हो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट आप कर सकते हैं. तो हमारे पास है, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके और ये 1/2 H2 का फॉर्मेशन करता है. इससे क्या लग रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन एटम बनाता है और हाइड्रोजन एटम डिकम्पोज करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है. अगर मैं यहां से, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है. नहीं लग रहा है कि रिवर्सेबल का कंडीशन है? तो रिवर्सेबल में एक होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है बैकवर्ड. इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन का टर्म होगा तो दूसरा रिडक्शन का टर्म होगा. चलिए ये मैं यूज कर रहा हूं रिडक्शन के स्टेप में. किस स्टेप में? रिडक्शन के स्टेप में. रिडक्शन के स्टेप में ये हमारे पास है, और जो दूसरा एग्जांपल होगा ये भी रिडक्शन के स्टेप में यूज करेंगे. तो चलिए इसे मैं रिडक्शन के स्टेप में यूज करता हूं. तो आप जानते हैं फार्मूला ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है. तो अब मैं अगर कैलकुलेट करूं तो इसमें जो भी आप पुट करेंगे वैल्यू, अगर आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दिया हो हाइड्रोजन आयन का तो पुट करके आप ई सेल निकाल सकते हैं. क्या मैं इसे लिख सकता हूं ई सेल स्टैंडर्ड, यहां से ई सेल इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059. अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 ये क्या हो जाएगा लॉग कंसंट. ये क्या है? हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन गैस जो होता है आपने पढ़ा होगा, इसका प्रेशर हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. पुट कर दीजिए. यहां से क्या निकाल लेंगे आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे. किस स्टेप में? रिडक्शन के स्टेप में. अगर यही ऑक्सीडेशन के स्टेप में होता तो जस्ट क्या हो जाता? रिवर्स हो जाता. अब आइए हमारे पास है मेटल आयन इलेक्ट्रोड. किस स्टेप में यूज करेंगे? रिडक्शन के स्टेप में. तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका Mn प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बन गया आपका? M बन गया. तो चलिए अगर मैं एक एरो हटा दूं तो ये लग रहा है सिर्फ रिडक्शन के स्टेप में है. तो Mn से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया? Mn. अब ये किस फॉर्म में बन गया? सॉलिड स्टेट में. ये किस फॉर्म में है? एक्वस स्टेट में. यहां पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में. ये किस में है? एक्वस स्टेट में. एक्वस स्टेट में आयन में ब्रेक होता है. इसका भी एट 25 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रोड पे. तो फार्मूला हम लोग जानते हैं ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल. ई स्टैंडर्ड सेल 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Mn प्लस M. आप चाहे तो यहां भी लिख सकते थे. क्या लिख सकते थे? H प्लस से 1/2 H2. यहां भी लिख सकते थे H प्लस आयन 1/2 H2.
तो अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं। तो ये हो गया mn प्लस से m हो गया माइनस 0.059 अपॉन, अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है अपॉन n, ये लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में इक्विलिब्रियम पर होगा 1 हम लोग लेते हैं अपॉन ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ mn हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोड निकाल सकते हैं पोटेंशियल, किसके बीच, मेटल मेटल आयन हाफ सेल के बीच। इसे ऑक्सीडेशन के स्टेप में यूज कर सकते हैं, रिडक्शन के स्टेप में। मान लीजिए कोई एक मेटल दिया हो जो नॉन मेटल हो, उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और कहे आपसे निकालने के लिए कि ईएमएफ सेल निकालिए, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाइए। तो आप एक अगर मान लीजिए सेल दिया हुआ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, तो आप दिमाग में सेट करेंगे हमारे पास अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो जिसकी वेल बिहेवियर हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उसे आप यूज करके रेफरेंस इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में आप उसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के स्टेप में, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के स्टेप में आप क्या देख रहे हैं कि Fe3+ से Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये बदल गया किसमें, Fe2+ में। इसका मतलब है कि जो आपने इलेक्ट्रोड को ब्रेक करके लिखा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी किस स्टेप में है, रिडक्शन के स्टेप में है। अब ये जो रिडक्शन हो रहा है आपका वो होगा कहां, तो पहली बात है कि ये भी आप किस टर्म में ब्रेक हो गया, एक्वस में है, ये भी एक्वस में, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे। अब इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जनरली उस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है जो इनर्ट हो। अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज नहीं करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के स्टेप में, या तो यहाँ पर प्लेटिनियम यूज कर सकते हैं, या ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, या गोल्ड यूज कर सकते हैं। ये सब क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि इसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनर्ट का मतलब हुआ कि इसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो इस तरह से वो ब्रेक करता है। हमें फिर ईएमएफ से निकालना है, किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखेंगे आप Fe3+ से किस में बदल गया, Fe2+। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ई स्टैंडर्ड Fe3+ से और Fe2+ माइनस 0.059 अपॉन, इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है, 1 का अपॉन 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ और कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड निकाल लेंगे पोटेंशियल। अब है हमारे पास मेटल साल्ट इंसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इंसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। सबसे पहला चीज कि AgCl क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये बना Ag+Cl2 गैस फॉर्म में बना, ये किस में बदल गया, सॉलिड स्टेट में। अब हमारे पास है कि पहले सिल्वर क्लोराइड साल्ट था जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Ag+ में और Cl2 माइनस, यहां पे आप देखिए क्लोरीन आयन में ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को फिर गेन किया तो ये माइनस आयन में फॉर्म होगा, तो ये क्या फॉर्म हो गया आपका, एक्वस। गैस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, अगर गैस फॉर्म में लिखेंगे तो सिंगल डिकम्पोजिशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है ना, रिडक्शन के स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर निकालना चाहूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक है सिल्वर सॉलिड स्टेट में है, दूसरा क्लोरीन है जो कि एक्वस स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 1 होता है। और इसका अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लिखते हैं कि ECl माइनस AgCl Ag, स्टैंडर्ड Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन अपॉन, ये भी सॉलिड, ये तो सॉलिड है, क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं रिडक्शन स्टेप में। जो गैस आयन इलेक्ट्रोड था इसमें हम लोग जो मेन यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसे SHE, इसी में हम लोग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करते हैं।
तो पहले हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है इसे पढ़ लें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे चीज हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसी को NHE भी कहा जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा एट 25 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर 1 atm पे ऑब्जर्व किया जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा, वैल्यू दिया जाता है कि Zn से Zn2 प्लस में बदलता है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस -0.76 वोल्ट होता है। एक्चुअल में वो वैल्यू आया कहां से? वो जो वैल्यू है वो कंप्लीट जिंक आयन का नहीं है, रेफरेंस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जो दूसरे के कंपेरिजन में कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं। तो जो रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड होता है उससे हम लोग कंपेरिजन करके निकाला जाता है। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं, कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो वेल बिहेव करता हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का, ताकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाले को आप रेफरेंस के रिडक्शन वाले से निकाल सकते हैं। अगर रिडक्शन हाफ सेल दिया हो तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन से आप कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें ऐसा क्या क्या स्टेप होता है, इसमें सबसे पहला कि यूज ओनली, जिसमें इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यूज ओनली इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड को ओनली यूज किया जाता है। दूसरा स्टेप में है इट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड, और ये जो सेटअप है, जो ये सेटअप करके दिया गया था, इट इज सेट बाय IUPAC। IUPAC ने इसे सेट किया। 4th नंबर में इट विल बिहेव anode half cell as well as cathode half cell। कैथोड हाफ सेल की बिहेव करता है। 5th नंबर में है इट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं इसे कि इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम टू 0। यानी कि ई स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, तो इसमें हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल में हो जाएगा आपका H प्लस इक्वल टू 0, इसमें H2 और H प्लस आयन इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, इसका क्या हो गया 0 हो गया। अब आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया था। एक कंटेनर लिया जाता है, इस कंटेनर में एक ग्लास जार को फिट किया जाता है। हाइड्रोजन गैस
प्योर हाइड्रोजन गैस प्रेशर कितना है 180 MPa। इसमें क्या है, अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए हमने जो सॉल्यूशन लिया HCl, ये 1 मोलरिटी है और इसमें प्लेटिनियम के रड को एडजस्ट किया जाता है और यहाँ पे प्लेटिनियम रड को कलर कर दिया जाता है जिसे हम लोग प्लेटिनियम ब्लैक फॉयल कहते हैं। प्लेटिनियम ब्लैक फॉयल का इसमें क्या हो गया, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड जो क्या है इनर्ट है, इसे रिएक्ट करने की कोई चांस ही नहीं बनता है। जब हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में डाला जाता है, प्योर हाइड्रोजन गैस, तो जो कंसंट्रेशन आपका ब्रेक हुआ है HCl का, वो क्या करता है कि उसके कुछ आयंस इलेक्ट्रोड से, जो आयंस प्योर गैस हाइड्रोजन आ रहा है उसे, उसके आयंस को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस आयंस को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन आयंस, और ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अब इसकी टेंडेंसी, अगर आप कैथोड वाले से लगाओगे, कैथोड वाले से, तो ये एनोड का वर्क करेगा, एनोड वाले से लगाओगे तो ये कैथोड का वर्क करेगा। इसकी यही एक खासियत है। अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन में एक चीज और देखूं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट एनोड, अगर एनोड की बात करें तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। कौन करता है, तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो लूज करेगा। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो इस तरह से बनेगा। इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या लिखाएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन। इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड 1/2 H2 और H+ = 0। अब है सेकेंड स्टेप में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट कैथोड पे। तो ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये हो जाएगा आपका H+ आयन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड 1/2 H2। स्टैंडर्ड के टर्म में H+ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड 1/2 H2 = 0। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का स्टेप हो गया। अब इसे आप सॉल्व करके, अब ये दो जो स्टेप हो गया, अब इस स्टेप को मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल HCl, इसका कंसंट्रेशन है 0.1 ऑफ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस का। तो पहले से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर लीजिए कैसे हुआ होगा। ये सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस बन रहा है, मतलब कि आयन इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया होगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ होगा। 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। निकालना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E = हमारे पास है E सेल = E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का 0, जो हमने अभी देखा है। ये किस स्टेप में है, तो ये जो स्टेप है आपका कैथोड के स्टेप में है। आपने क्या कर दिया, 0। अब इसकी वैल्यू 0 थी, ये -0.059/n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना हो रहा है, 2/2 log। ये गैस है, हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर कितना, 1 atm, 1/2
कंसंट्रेशन कितना 0.1 यानी कि 0.1 हो गया आपका ये। अगर H2SO4 होता, इमेजिंग कीजिए, तो 2 हाइड्रोजन आयन होता है H2SO4 से, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल बढ़ जाता, T हो जाता आपका 10 to the power 1, इसे लिख सकते हैं आप इसे 10 to the power -1 लिख सकते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये क्या लिखेंगे 10 to the power 1। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.059 अपॉन 2 1 log 10, इसका मतलब इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 1 log 10 का वैल्यू कितना 1, यानी कि -0.059 अपॉन 2 इज योर आंसर। क्या निकल गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। आज की क्लास यही समाप्त होती है, धन्यवाद।